हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल गुरु हिंदी पर हार्दिक स्वागत। आज हम जिस प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं वह है आपके प्रथम श्रेणी व्याख्याता परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त यह UGC नेट और सहायक आचार्य परीक्षा के लिए भी अत्यधिक उपयोगी है। तो ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए चलिए प्रारंभ करते हैं। लॉन्गिनुस, जिनका अंग्रेजी उच्चारण है लोंजाइनस, ये प्रथम या तीसरी शताब्दी ईस्वी के माने जाते हैं। ये लॉन्गिनुस, जिन्हें हम लोंजाइनस भी कहते हैं, ये कब हुए और कहाँ हुए यह निश्चित नहीं है। कभी कभी तो संदेह व्यक्त भी किया जाता है कि इस नाम का कोई व्यक्ति हुआ था या नहीं हुआ था, परंतु इनके नाम के साथ एक महत्वपूर्ण काव्य सिद्धांत जुड़ा हुआ है जिसे उदात्त नाम से अभिहित किया जाता है। लॉन्गिनुस भी जन्म से यूनानी थे। इससे पूर्व हमने अरस्तु का अध्ययन किया था और अरस्तु भी जन्म से यूनानी ही थे। तो लोंजाइनस का जन्म ईसा की प्रथम से या तीसरी शताब्दी माना जाता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि इनमें से कौन सी शताब्दी में ये हुए थे। बहुमत कहती है कि ये प्रथम शताब्दी में हुए थे। लॉन्गिनुस के नाम से जो ग्रंथ सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है उसका यूनानी नाम पेरिहुप्सुस है। यूनानी नाम है इसका पेरिहुप्सुस, लेकिन ये शताब्दियों तक उपेक्षा तथा विस्मृति में रहा, अर्थात इसका शताब्दियों तक कोई जानकारी इसकी नहीं थी। और इसके बाद ये पेरिहुप्सुस 1554 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हमें ध्यान रखना है कि पेरिहुप्सुस, जिसकी रचना लॉन्गिनुस या लोंजाइनुस ने की थी, यह 1554 ईस्वी में सबसे पहले प्रकाशित हुआ था और इसका श्रेय रोबर्तेल्लो नाम के एक इतालवी विद्वान को है। इसका पहला अंग्रेजी रूपांतरण जॉन हॉल ने 1652 में किया था और इसका नाम रखा था ऑफ द हाइट ऑफ एक्लेवेंस। पेरिहुप्सुस मूलतः भाषण शास्त्र या रिटोरिक का ग्रंथ है, इसीलिए हॉल ने इसका नाम ऑफ द हाइट ऑफ एक्लेवेंस यानी वाग्मिता का प्रकर्ष के अत्यधिक निकट होने के कारण रखा गया था। वैसे सेंट्सबरी ने कहा है कि यह नाम न तो सुंदर है और न ही सुप्रयोज्य। कोई दूसरा शब्द भी उन विप्रतिपत्तियों से मुक्त नहीं है जो सबलाइम में पाई जाती हैं। वैसे पेरिहुप्सुस का अन्य नाम ऑन द सबलाइम है। ध्यान में रखना है कि सबलाइम को उसके संकीर्ण शैलीगत अर्थ में ग्रहण न करके उन विशेषताओं में समन्वित व्यापक अर्थ में ग्रहण करना ही अत्यधिक उचित है। जिससे उल्लास उत्पन्न होता है। जो कठिनाई सबलाइम में है वही कुछ दूर तक उदात्त में भी है। फिर भी उदात्त में हुप्सुस की उच्चता या उत्कर्ष की द्योतकता वर्तमान है। पेरिहुप्सुस अरस्तु के पेरिपोइथिकेस की तरह एक काव्य निरूपक ग्रंथ नहीं है। हमें ध्यान रखना है कि यदि हमसे पूछ लिया जाए कि पेरिहुप्सुस एक किस प्रकार का ग्रंथ है, तो पेरिहुप्सुस एक भाषण शास्त्र का ग्रंथ है, न कि काव्य निरूपक ग्रंथ है। जबकि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि अरस्तु का जो ये पोइएथिकेस नाम का जो ग्रंथ है, यह एक काव्य निरूपक ग्रंथ है। प्राचीन एथेंस में काव्यशास्त्र के समान एक दूसरा शास्त्र भी विकसित हुआ था जो लोकप्रिय था और जिसे भाषण शास्त्र यानी रेटोरिकेस कहा जाता था। भाषण शास्त्र के नाम से ही स्पष्ट है कि यह भाषण संबंधी शिक्षा का शास्त्र है। और हम जानते हैं कि उस समय एथेंस में लोकतंत्र था और लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोक प्रतिनिधियों का समर्थन प्राप्त करने के लिए और अपनी बात को तर्क संगत और प्रभावोत्पादक ढंग से कहने के लिए भाषण कला का एक स्वतंत्र शास्त्र विकसित हुआ था और इसीलिए पेरिहुप्सुस का विषय भाषण कला ही है। भाव और कला की बात की केवल प्रधानता के आधार पर ही पेरिहुप्सुस भाषण शास्त्र का ग्रंथ होने पर भी काव्य शास्त्रियों के बीच अत्यधिक सम्मानित हुआ था। अब हमें ध्यान रखना है कि ये जो पेरिहुप्सुस ग्रंथ है ये कैसे लिखा गया। तो पेरिहुप्सुस ग्रंथ जो था वो पत्र रूप में लिखा गया था। तो पेरिहुप्सुस ग्रंथ पत्र के रूप में पोस्तुमियुस तेरेंतियानुस
पोस्तुमिउस तेरेंतियानुस, यह एक रोमी युवक था, उसको संबोधित करते हुए यह ग्रंथ लिखा गया था। या तो यह लोंगिनस का मित्र रहा है या यह शिष्य रहा होगा। इस पत्र की भाषा यूनानी यानी कि ग्रीक है। पेरिहुपसुस लिखने वाले लोंगिनस से पूर्व एक केकिलियुस नाम के विद्वान और हुए हैं। उन्होंने इनसे पहले उदात्त का निरूपण किया था, लेकिन लोंगिनस को उसमें अनेक त्रुटियां दिखाई पड़ी और उन त्रुटियों के निराकरण के रूप में ही यह पेरिहुपसुस ग्रंथ लिखा गया है। यह एक महत्वपूर्ण है, हमें ध्यान रखना है कि पेरिहुपसुस पत्र के रूप में पोस्तुमिउस तेरेंतियानुस नामक एक रोमी युवक को संबोधित है, जो कि लोंगिनुस का मित्र या शिष्य रहा होगा। पत्र की भाषा यूनानी या ग्रीक है। केकिलियुस नाम के एक व्यक्ति ने पहले उदात्त का निरूपण किया था, किंतु उसमें लोंगिनुस के अनेक त्रुटियां दिखाई पड़ी। जैसे उनमें क्या क्या त्रुटियां उन्होंने देखी हैं कि पहली तो विषय की परिभाषा का अभाव, दूसरा उन पद्धतियों के विवेचन का अभाव जिसकी सहायता से कोई अपनी शक्ति को विकसित कर उदात्त की ऊंचाई तक पहुंच सकता है, तीसरा भाव जैसे प्रमुख तत्व के निरूपण का अभाव, चौथा उदाहरणों का अनअपेक्षित बाहुल्य। केकिलियुस की इस कृति पर लोंगिनुस ने पहले भी कभी तेरेंतियानुस के साथ विचार विमर्श किया था और उसी को विशद रूप देते हुए लिपिबद्ध करते हुए केकिलियुस की त्रुटियों का यथासंभव निराकरण करते हुए लोंगिनुस ने यह रचना की है। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जानते हैं कि आज प्रश्न तथ्यात्मक रूप में ज़्यादा आते हैं। यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि पेरिहुपसुस ग्रंथ के बारे में कौन सा कथन असंगत है, तो हमें सभी कथनों के विषय में ज्ञान होना चाहिए। जैसे पेरिहुपसुस एक पत्रात्मक शैली में लिखा हुआ ग्रंथ है। यह उनके एक मित्र या शिष्य पोस्तुमेउस तेरेंतियानुस को लिखा गया पत्र है। केकिलियुस नामक एक विद्वान है जिसने लोंगिनुस से पहले भी उदात्त की चर्चा की है। लोंगिनुस ने अपने इस ग्रंथ में केकिलियुस की जो कमियां रही हैं उन कमियों का या त्रुटियों का निराकरण करने का प्रयास किया है। यह हमें ध्यान रखना है। इससे पहले भी हमने जब अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था कि अरस्तु ने अपने ग्रंथ में प्लेटो द्वारा काव्य को जो भी आक्षेप लगाए थे उन आक्षेपों का निराकरण किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें ध्यान रखना है कि होरेस की एक ग्रंथ है जिसका नाम है आर्स पोएटिका और यह ग्रंथ भी पत्र के रूप में ही लिखा गया। अब हम पेरिहुपसुस जो ग्रंथ है, काव्य ग्रंथ, उसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं कि पेरिहुपसुस लगभग 60 पृष्ठों की लघुकाय कृति, यानी सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि एक मात्र 60 पृष्ठों की एक लघुकाय कृति है। इसमें छोटे बड़े कुल 44 अध्याय हैं। हमें ध्यान रखना है इनमें पृष्ठ कितने हैं, तो 60 पृष्ठ हैं, जबकि इसमें छोटे बड़े 44 अध्याय हैं। अध्यायों का आकार बहुत ही असमान है। कुछ अध्याय तो 2-3 पृष्ठों के हैं तो कुछ केवल 7-8 पंक्तियों के ही हैं। इसका एक कारण यह भी है कि कई अध्यायों के अंश खंडित भी हैं। पूरी पुस्तक का प्राय 1/3 भाग लुप्त हैं। अब हम पेरिहुपसुस के बारे में कुछ चीज़ें जान चुके हैं। सबसे पहले तो यह कैसी कृति है, तो यह एक लघुकाय कृति है। इसमें लगभग 60 पृष्ठ हैं, 44 अध्याय हैं और यह भी ध्यान रखना है कि सभी अध्याय समान रूप से विभाजित नहीं हैं। इसके कुछ अध्याय 2-2, 3-3 पृष्ठों के हैं तो कुछ अध्याय मात्र 7 से 8 पंक्तियों के भी हैं। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि यह पुस्तक खंडित प्राप्त हुई है। इसका लगभग 1/3 भाग लुप्त हैं। आगे बढ़ते हैं कि जैसे मनुष्यों के भाग्य सोते और जागते हैं, वैसे कृतियों के भाग्य भी सोते और जागते रहते हैं। इसके अनगणित उदाहरण में पेरिहुपसुस भी है, क्योंकि 1500 वर्षों तक इसका कहीं अता पता नहीं था। 16वीं शताब्दी के पूर्व में इसकी रचना की चर्चा भी नहीं मिलती है। काव्यशास्त्रीय इतिहास का निश्चय ही यह बहुत बड़ा सौभाग्य है
कि पेरिहुप्सुस जैसी महत्वपूर्ण कृति खंडित रूप में ही सही प्रकाश में आई। इसका पता हम पहले ही देख चुके हैं कि 1554 ईस्वी में लगा था। विद्वानों ने एक स्वर से इस कृति की और कृतिकार की प्रशंसा की है। सैंड्सबरी के शब्दों में लोंगिनुस एक तीक्ष्ण साहित्यिक प्रतिभा से संपन्न लेखक थे और पेरिहुप्सुस एक विस्मयकारी कृति हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि इस कृति के विषय में सैंड्सबरी के क्या विचार हैं। तो इन्होंने कहा है कि लोंगिनुस जो थे ये एक तीक्ष्ण साहित्यिक प्रतिभा से संपन्न लेखक थे और पेरिहुप्सुस एक विस्मयकारी कृति थी। आलोचना का कोई विद्यार्थी इस पुस्तक की 1 दर्जन पंक्तियां पढ़ने के बाद यह अनुभव किए बिना नहीं रह सकता कि वह एक नई दुनिया में है। लोंगिनुस एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके उत्कर्ष का क्षेत्र अरस्तु से भी बड़ा है और जिनकी प्रतिभा डियोनियुस अथवा क्विंटिलियन की तुलना में निश्चय ही अधिक शक्तिशाली तथा साहित्यिक परिसंचरण कहीं अधिक तीव्र है। अब कुछ विचारकों के इनके विषय में तथ्य हैं, हमें ये ध्यान रखने हैं। सबसे पहले तो है एलन टेट। तो एलन टेट ने कहा है कि अपूर्ण होते हुए भी प्रथम साहित्यिक आलोचक इन्हें माना जाता है, यानी इनकी कृति अपूर्ण है। हम अभी देख के आए हैं कि इस कृति का 1/3 भाग अपूर्ण है या खंडित अवस्था में है, फिर भी यह प्रथम साहित्यिक आलोचक माने गए हैं। विस्मेट और क्लिंट ब्रुक्स के अनुसार पेरिहुप्सुस एक असाधारण लेख है। एब्रम्स का कहना है कि साहित्य के उत्तरवर्ती अध्येताओं की दृष्टि में यदि अरस्तु व्यवस्था प्रेमी, होरेस सांसारिक और भाषण शास्त्री क्षुद्र हैं, तो लोंगिनुस जीवंत और आधुनिक हैं। एब्रम्स कहते हैं कि साहित्य के उत्तरवर्ती अध्येताओं के लिए, यानी बाद के अध्येताओं के लिए, यदि अरस्तु व्यवस्था प्रेमी हैं, होरेस सांसारिक और सारे जो भाषण शास्त्री है वे क्षुद्र हैं, तो लोंगिनुस उनके बीच में जीवंत और आधुनिक हैं। डेविड डेचेज एक साहित्यकार हुए हैं। उनका मत है कि लोंगिनुस का महत्व इस बात में है कि साहित्य के संबंध में जो प्रश्न प्लेटो या अरस्तु ने उठाए थे उनसे सर्वथा भिन्न प्रश्न लोंगिनुस ने उठाए हैं। डेविड डेचेज कहते हैं कि साहित्य के संबंध में जो प्रश्न प्लेटो और अरस्तु ने उठाए हैं, लोंगिनुस ने उनसे सर्वथा भिन्न प्रश्न उठाए हैं। लोंगिनुस के संबंध में विचारों की संख्या अनंत है, यानी इनके संबंध में अनंत विचार आए हैं। वस्तुतः हम ये कह सकते हैं कि 17वीं शताब्दी के बाद का शायद कोई ऐसा आलोचक हो, यानी ऐसा कोई विरला ही आलोचक होगा जो कि लोंगिनुस से अभिभूत नहीं हुआ हो। चूँकि दुर्दैववश लोंगिनुस 1500 वर्षों तक विस्मृत रहे, इसीलिए उनका महत्व लोगों के सामने ठीक प्रकट नहीं हुआ। अन्यथा उनके जैसी पैनी आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि किसी दूसरे आलोचक में दिखाई नहीं पड़ती हैं। यदि जिस युग में उन्होंने पेरिहुप्सुस की रचना की, यदि उसे ध्यान में रखें तो वे सचमुच अद्वितीय हैं। यहाँ संक्षेप में हम कहेंगे कि कुछ लोंगिनुस की पद्धति में ही उनके विचारों को स्थापित कर रहे हैं, जिससे सिद्धांतों के साथ उनकी कथन भंगी का भी थोड़ा आभास हो सके। एक दूसरी बात भी संकेत अपेक्षित है कि पेरिहुप्सुस किसी एक अनुवाद पर निर्भर न कर हमने अनेक अनुवादों की सहायता ली है। चलिए पेरिहुप्सुस के जो 44 अध्याय हैं, इसकी विषय सूची हम देखते हैं। ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है, आपको ये सारे याद होना जरूरी है कि अध्याय 1 से 7 में क्या है। तो अध्याय 1 से 7 में इसकी भूमिका है, यानी पेरिहुप्सुस की भूमिका है, या यह कहेंगे कि उदात्त की भूमिका है। ग्रंथ का प्रयोजन है 1 से 7 अध्याय में, उदात्त की परिभाषा दी गई है और कुछ दोषों का विवेचन भी 1 से 7 में है। अध्याय 8 से 15 में उदात्त के 5 स्रोतों का निर्देश दिया गया है, जिसमें विचार की गरिमा तथा भावों की प्रबलता का निरूपण है। 16 से 29 जो उनके अध्याय रहे हैं, उन अध्यायों में अलंकारों का निरूपण है। अध्याय 30 से 38 जो है, उनमें शब्द, रूपक, बिंब आदि का निरूपण है। अध्याय 39 से 40 में रचना की भव्यता का निरूपण है। अध्याय 41 से 43 तक
दृष्टि भेद से उदात्त विरोधी कुछ अन्य दोषों की चर्चा की गई है। अध्याय 44 जो महत्वपूर्ण है कि इसके उपसंहार है और यूनान के नैतिक साहित्यिकहास के कारणों का संधान भी किया गया है। एक बार आप मेरे साथ दोबारा देखेंगे कि इसके अध्यायों में क्या है, यानी कि इसकी विषय सूची किस प्रकार से है। तो अध्याय 1 से लगाकर 7 जो अध्याय हैं, इसमें उदात्त की भूमिका, ग्रंथ का प्रयोजन, उदात्त की परिभाषा और कुछ दोषों का विवेचन भी है। 8 से 15 तक उदात्त के 5 स्रोतों का निर्देशन है। लोंगिनुस ने उदात्त के 5 स्रोत बताए हैं, उनका निर्देशन इन्होंने 8 से 15 में किया है। और साथ ही जो महत्वपूर्ण 2 स्रोत है जिनमें विचार की गरिमा और भावों की प्रबलता, इसका निरूपण इन्होंने अध्याय 8 से 15 तक किया है। अध्याय 16 से 20 में अलंकारों का निरूपण है। अध्याय 30 से 38 में शब्द रूपक बिंब आदि का निरूपण है। अध्याय 39 से 40 में रचना की भव्यता का निरूपण है। अध्याय 41 से 43 जो है, इसमें दृष्टि भेद से उदात्त विरोधी कुछ अन्य दोषों की चर्चा की गई है। जबकि अध्याय 44 उपसंहार है और इसमें यूनान के नैतिक साहित्यिकहास के कारणों का समाधान है। देखिए, हम इसकी भूमिका देखते हैं। तो पुस्तक की भूमिका इस प्रकार है। प्रिय तेरिंथियानुस, चूँकि तुमने आग्रह किया कि तुम्हारे संतोष के लिए मैं उदात्त विषयक अपने विचारों को लिख डालूं, अतः पहले हमें यह सोच लेना चाहिए कि मेरे विचारों में व्यापक सार्वजनिक मूल्य की कोई वस्तु है भी या नहीं। और मेरे मित्र, चूँकि अपनी प्रकृति और योग्यता से प्रेरित होकर तुमने मुझसे यह आग्रह किया है, इसीलिए मुझे आशा है कि तुम इसके विभिन्न विवरणों के विषय में अपने निष्पक्ष निर्णय से मुझे अवगत कराओगे। देवताओं से हमारी किन किन बातों में समानता है। इस विषय के उत्तर में किसी ने ठीक ही कहा था कि परोपकार और सत्य में, जैसा कि हम कह चुके हैं कि पेरिहुप्सुस इसी तरह पत्र के रूप में लिखा गया है, अतः उसमें सर्वत्र उत्तम पुरुष का प्रयोग किया गया है। यह भी हमें यह ध्यान रखना है, क्योंकि पेरिहुप्सुस के विषय में अगर असंगत कथन आता है तो हमें उसके सभी संगत कथनों के विषय में चर्चा या हमें उसके विषय में स्मरण रखना होगा। जैसे कि पेरिहुप्सुस जो ग्रंथ है, यह क्योंकि पत्रात्मक शैली में लिखा गया है, अतः इसमें सर्वत्र उत्तम पुरुष का प्रयोग किया गया है। उदात्त को परिभाषित करते हुए लोंगिनुस क्या कहते हैं? तो उदात्त को परिभाषित करते हुए लोंगिनुस कहते हैं कि उदात्त अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट्य है। यही वह साधन है जिसकी सहायता से महान कवियों और इतिहासकारों ने ख्याति और अविनश्वर कीर्ति अर्जित की है। उदात्त का प्रभाव श्रोताओं के अनुनयन में नहीं बल्कि सम्मोहन में दृष्टिगोचर होता है। जो केवल हमारा अनुनयन या मनोरंजन करता है, उसकी अपेक्षा वह निश्चय ही अधिक श्रेष्ठ है। जो हमें विस्मित कर सर्वदा और सर्वथा सम्मोहित कर लेता है। अनुनयन हमारे अधिकार की चीज़ है, अर्थात अनुनीत होना या न होना हमारे हाथ में है। किंतु उदात्त तो प्रत्येक श्रोता को अतिरोध्य शक्ति से प्रभावित कर अपने वश में कर लेता है। सर्जनात्मक कौशल और वस्तु विन्यास पूरी रचना में आद्यंत वर्तमान रहते हैं और क्रमशः शनि शनि उभरते हैं, किंतु बिजली की कौंद की तरह सही समय पर उदात्त की एक कौंद पूरे विषय को उद्भासित कर देती हैं। चलिए, निष्कर्ष रूप में क्या है कि उदात्त की अभिव्यंजना का प्रकर्ष और वैशिष्ट्य है। उदात्त क्या है? यह अभिव्यंजना का प्रकर्ष और वैशिष्ट्य है। उदात्त का कार्य अनुनयन नहीं है बल्कि सम्मोहन है, यानी पाठक को उदात्त सम्मोहित कर लेता है। उदात्त यदा कदा नहीं बल्कि सदा सबको और संपूर्णतः सम्मोहित करता है। उदात्त सर्जनात्मक या रचनात्मक कौशल से भिन्न तत्व है। उसका प्रभाव क्रमिक नहीं है, वह आकस्मिक होता है। अभी हमने पढ़ा कि उदात्त बिजली की कौंद के समान होता है। तो उदात्त सर्जनात्मक या रचनात्मक कौशल से भिन्न तत्व है। उसका प्रभाव क्रमिक नहीं है बल्कि आकस्मिक होता है। उसके अलौकिक आलोक से कथ्य चमक उठता है।
उदात्त सहज है या उत्पाद्य है? तो उदात्त के स्वरूप निर्धारण के बाद लोंगिनस दूसरा प्रश्न उठाते हैं कि उदात्त सहज है या उत्पाद्य है, यानी उदात्त जो है, उदात्त की प्रतिभा जो है वह सहज यानी जन्मजात है या इसे सीखा जा सकता है। तो कुछ लोगों का कहना है कि जो प्रतिभा है वह सहज अर्थात जन्मजात है, उसे सीखा नहीं जा सकता, प्रकृति के अतिरिक्त और किसी चीज़ से वह उत्पन्न नहीं होती। उनका यह भी कहना है कि नैसर्गिक प्रतिभा से उत्पन्न कृतियाँ नियमों के कठोर बंधन और दबाव से निष्प्राण हो जाती हैं। लेगुनिस के अनुसार इस मत का विरोधी पक्ष भी निर्बल नहीं है। यह ठीक है कि प्राकृतिक प्रतिभा के महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु यह भी सही है कि प्रकृति नियमहीन या उच्चृंखल रूप में कुछ नहीं करती। यद्यपि सभी कार्यों का मूल कारण और सृजनात्मक आधार प्रकृति ही है, फिर भी किसी कार्य की मात्रा और काल का निर्धारण यानी कोई कार्य कितना और कब होगा अथवा इसके उपयोग के लिए स्पष्ट नियम का निर्माण किसी तंत्र या व्यवस्था के अंतर्गत आता है। कहने का अभिप्राय है कि उदात्त सहज होते हुए भी नियम निरपेक्ष नहीं है। उदात्त को खतरे से बचाना भी आवश्यक है। यदि उस पर ज्ञान का अंकुश न रहे तो वह अनर्थकारी सिद्ध हो सकता है। इसीलिए उदात्त के लिए अंतः प्रेरणा की जितनी अपेक्षा है उतना ही नियंत्रण की भी। लोंगिनस उदात्त की उत्पत्ति के लिए केवल प्रतिभा को ही पर्याप्त नहीं मानते, उसके साथ साथ ज्ञान यानी व्युत्पत्ति को भी आवश्यक बताते हैं। तात्पर्य यह है कि उदात्त नैसर्गिक ही नहीं उत्पाद्य भी हैं। प्रतिभा के अतिरिक्त ज्ञान और श्रम से भी उसकी सृष्टि संभव है। यदि पूछा जाए कि लोंजाइनस की दृष्टि में उदात्त क्या है, क्या उदात्त नैसर्गिक है या उदात्त अर्जित है, तो उदात्त नैसर्गिक ही नहीं उत्पाद्य भी है, यानी वह जन्मजात भी है और उसको सीखा भी जा सकता है। अब हम देखेंगे उदात्त के अवरोधक तत्व। उदात्त के 3 अवरोधक तत्व हैं और तीनों ही हमें याद रखने हैं। पहला है शब्दाडंबर, दूसरा बालिशता और तीसरा भावाडंबर। शब्दाडंबर, बालिशता और भावाडंबर। शब्दाडंबर से बचना सबसे ज़्यादा कठिन है। बात यह है कि कुछ लेखक अशक्तता और शुष्कता से बचने के प्रयास में शब्दाडंबर के शिकार हो जाते हैं, किंतु वे भूल जाते हैं कि शोथ यानी कि स्वेलिंग जो होती है वो शरीर की तरह रचना में भी अवांछनीय है। श्लथता का प्रभाव अभिष्ट के विपरीत होता है, यानी शब्दाडंबर यानी बड़े बड़े शब्द डाल देना। शब्दाडंबर उदात्त के अतिक्रमण की इच्छा से उत्पन्न होता है, किंतु उदात्त का अतिक्रमण करने के बदले वह उसके प्रभाव को ही नष्ट कर देता है। दूसरा है बालिशता, जिसे हम बचकानापन कहते हैं। यह भव्यता का विलोम है, क्योंकि यह निर्बल और संकीर्ण बुद्धि से उत्पन्न होता है और लेखक संबंधी दोषों में सबसे है यह। बालिशता अप्रौढ़ता से उत्पन्न बचकाना विस्तार है जो रचना को जड़ बना देता है। यह दोष तब आता है जब लेखक रचना को असाधारण या आकर्षक या भड़कदार बनाना चाहता है, पर हाथ लगती है केवल कृत्रिमता। भावाडंबर, जिसे हम मिथ्या भाव, तीसरा दोष है ये इनका, और इसकी उत्पत्ति अस्थानस्थ या निस्सार भाव से होती है, अर्थात जहाँ भाव की आवश्यकता नहीं है। यो कहें कि जहाँ भाव के संयम की आवश्यकता है वहाँ लेखक भाव की अमर्यादित अभिव्यक्ति से प्रवृत्त होता है तो भावाडंबर आ जाता है। तात्पर्य यह है कि अस्थानस्थ, अनपेक्षिता और अनुचित भावातिरेक भावाडंबर हैं। शब्दाडंबर, बालिशता और भावाडंबर, ये 3 दोष उदात्त के बाधक या अवरोधक नहीं हैं। इन सभी दोषों का कारण एक ही है और वह है नवीनता का आग्रह, जिसे आज के लेखक ग्रसित है। तो लोंजाइनस के अनुसार शब्दाडंबर, बालिशता और भावाडंबर, जो कि काव्य के 3 दोष माने जाते हैं, इसका एकमात्र कारण क्या माना उन्होंने? तो उन्होंने माना है नवीनता का आग्रह, जिससे आज के लेखक ग्रसित हैं। अब हम पढ़ेंगे उदात्त के स्रोत। तो लोंजाइनस ने उदात्त के 5 स्रोत माने हैं। हमें 5 स्रोत क्रम के अनुसार याद होने चाहिए। सबसे पहला, महान विचारों की उद्भावना की क्षमता। दूसरा, प्रबल तथा अंतःप्रेरित भाव। तीसरा, अलंकारों का समुचित प्रयोग, जिसमें विचारालंकार और शब्दालंकार का समुचित प्रयोग।
भव्य शब्द योजना, इसमें शब्द चयन, बिंब विधान और शैलीगत परिष्कार आ जाते हैं। रचना की गरिमा और उत्कर्ष का समुचित प्रभाव। दोबारा देखें, सबसे पहला जो स्रोत है उदात्त का वह है महान विचारों के उद्भावना की क्षमता। दूसरा है प्रबल तथा अंतः प्रेरित भाव। तीसरा है अलंकारों का समुचित प्रयोग। चौथा भव्य शब्द योजना और चौथा रचना की गरिमा और उत्कर्ष का समुचित प्रयोग। इसमें पहला और दूसरा जो दोष है पहला और दूसरा जो स्रोत है जिनमें महान विचारों की उद्भावना और प्रबल तथा अंतः प्रेरित भाव ये दोनों ही जन्मजात हैं तथा शेष तीनों अलंकारों का समुचित प्रयोग, भव्य शब्द योजना और रचना की गरिमा ये कला से उत्पन्न होते हैं, अर्थात प्रथम दो प्रतिभा की देन है और शेष कला यानी कि व्युत्पत्ति और अभ्यास की। लॉन्गिनुस की मान्यता है कि सभी भाव उदात्त के लिए उपयुक्त नहीं होते। करुणा, भय, दुख जैसे भाव इतने क्षुद्र हैं कि उसमें उदात्त की कल्पना भी नहीं हो सकती। हमने इससे पूर्व जब अरस्तु का विरेचन सिद्धांत और त्रासदी, अरस्तु का अनुकरण और त्रासदी सिद्धांत पढ़ा था, तो उसमें अरस्तु ने त्रासदी के भावों पर पुरजोर जोर दिया था, जबकि लोंजाइनस कहते हैं कि उदात्त के लिए करुणा, भय, दुख जैसे भाव क्षुद्र हैं और इनमें उदात्त की कल्पना नहीं हो सकती है। अर्थात उदात्त के लिए भावों का होना जरूरी नहीं है। इन भावों का कहने की आवश्यकता नहीं कि पहली मान्यता का अरस्तु से विरोध है। अरस्तु के अनुसार करुणा और भय दुखांत के प्राण हैं और दुखांत के प्रभाव का सारा दारोमदार करुणा और भय दोनों पर ही निर्भर है। इसके विपरीत लोंगिनुस इन दोनों ही भावों को क्षुद्र कहते हैं और उदात्त की सीमा से इन्हें बहिष्कृत कर देते हैं। ऐसा करते समय निश्चय ही उनके मन में अरस्तु प्रच्छन्न रूप से वर्तमान थे, अन्यथा इतने जोरदार ढंग से करुणा और भय का प्रत्याख्यान अपेक्षित नहीं था। दूसरी मान्यता में स्ववचन का ही विरोध है। एक तो लोंगिनुस उदात्त के 5 स्रोतों में भाव को प्रधान स्थान देते हैं, उसे जन्मजात मानते हैं। यही नहीं, केकिलियुस के उदात्त विषयक निरूपण में उनकी अरुचि और असंतोष का कारण भी यही है कि केकिलियुस ने भाव की उपेक्षा कर दी। लोंगिनुस ने उदात्त निरूपण का एक सबल कारण भाव की प्रतिष्ठा भी की है। भाव को इतना महत्व देकर यह कहना कि भाव के बिना भी उदात्त की निष्पत्ति हो सकती है, यह व्यदतो व्याघात हो जाता है। इसके उदाहरण से यह भी स्पष्ट है कि भाव को उदात्त का अनिवार्य अंग वह नहीं मानते। उत्पत्ति ग्रंथ दी बुक ऑफ जेनेसिस से उद्धृत उदात्त का एक उदाहरण भावहीन है कि ईश्वर ने कहा है कि प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। इसमें विस्मय मिश्रित भव्यता है पर भाव का स्पर्श नहीं। लोंगिनुस ने वक्ताओं के भाषणों का हवाला देते हुए कहा है कि भव्यता और गरिमा तो होती है इनमें, लेकिन भाव सदा नहीं होता। इससे सिद्ध है कि भावुक वक्ता सबसे कम प्रभावी होते हैं। जो उत्तम वक्ता हैं वे भावुकता से बचना चाहते हैं, पर इसका यह अर्थ नहीं कि केकिलियुस की तरह ये मान ले कि उदात्त से भाव का कोई संबंध नहीं है। लोंगिनुस अपना अभिप्राय प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि मैं विश्वासपूर्वक कहना चाहता हूँ कि उचित स्थल पर भव्य भाव के समावेश से बढ़कर उदात्त की सिद्धि का कोई भी साधन नहीं है। अब है उदात्त के जो स्रोत हैं हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। विचारों की महत्ता। उदात्त के तत्वों में विचार की महत्ता का सबसे प्रमुख स्थान है। विचार की महत्ता उदात्त तब तक संभव नहीं जब तक वक्ता या लेखक की आत्मा भी महान न हो, कारण कि औदात्य महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। औदात्य को महान आत्मा की प्रतिध्वनि लोंगिनुस ने कहा है। महान आत्मा का अर्थ है व्यक्ति के चरित्र, आचार व्यवहार सभी महान हो। महान आदर्शों का अनुकरण भी विचार की महत्ता को समृद्ध करता है। इसीलिए प्राचीन श्रेष्ठ रचनाओं का ज्ञान आवश्यक है। उत्तम आदर्शों के अनुकरण से अनुकर्ता का पथ प्रशस्त तथा अलौकिक होता है और उसकी आत्मा का उन्नयन होता है। अनुकरण बाहरी नकल मात्र नहीं है, बल्कि पूर्वजों की दिव्य भव्यता में अपने को समाहित करने का प्रयास है। अगला है भावों की तीव्रता। उदात्त के दूसरे तत्व में भावों की तीव्रता के संबंध में लोंगिनुस के मंतव्य उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ग्रंथ खंडित अंशों में भी
यह अंशों में यह भी एक है। हमें ध्यान रखना है कि जो भावों की तीव्रता है, इसमें लॉन्गिनुस के जो मंतव्य है ये उपलब्ध नहीं है, कारण कि ये जो भावों की तीव्रता है उसमें यह जो पुस्तक है वह खंडित अंशों में है। ग्रंथ के अंत में उनका संकेत है कि भाव पर वे एक स्वतंत्र ग्रंथ लिखेंगे और पर वह भी अप्राप्य हैं। पेरिप्लस के विभिन्न प्रसंगों में लॉन्गिनुस के कथनों से ज्ञात होता है कि उदात्त के लिए वे भाव की तीव्रता या प्रबलता को आवश्यक मानते हैं। तो उदात्त के लिए लॉन्गिनुस भावों की तीव्रता या प्रबलता को आवश्यक मानते हैं। भावों की तीव्रता के कारण ही वे होमर के इलियड और ओडिसी को से सर्वश्रेष्ठ मानते या श्रेष्ठ मानते हैं। होमर के 2 ग्रंथ आए हैं, एक इलियड और एक ओडिसी। तो लॉन्गिनुस ने इलियड को ओडिसी से सर्वश्रेष्ठ माना है। महान विचारों के समान भव्य भावों का संबंध भी महान आत्माओं से है। भाव की भव्यता के भाव में भव्यता भी अंतर्भूत है। भावों की भव्यता में भाव की सत्यता भी अंतर्भूत है। इसीलिए लॉन्गिनुस भाव के अतिरेक से बचने की राय देते हैं, जिससे भाव अविश्वसनीय न हो जाएं। किसी भी वस्तु के अतिरेक या अतिरंजना से अविश्वसनीयता उत्पन्न होती है और अविश्वसनीयता आह्लाद में बाधक होती है। अतः आवश्यक है कि भावों की मात्रा कैसी संतुलित होनी चाहिए। दूसरी चीज़ यह है कि ये भाव है ना, उनका प्रयोग उचित स्थल पर होना चाहिए। अस्थानस्थ भाव आह्लादक के बदले उद्वेजक हो जाते हैं। तीसरी चीज़ उन्होंने कही है कि लॉन्गिनुस उदात्त को क्षुद्र भावों से मुक्त रखने के आग्रही हैं। हम जानते हैं कि करुणा, भय आदि उनकी दृष्टि में क्षुद्र भाव हैं और इससे उदात्त की निष्पत्ति नहीं हो सकती है। इस विषय में अरस्तु से लॉन्गिनुस का मौलिक मतभेद है, क्योंकि अरस्तु ने तो करुणा और भय को दुखांतक के लिए अनिवार्य माना है, क्योंकि उनका विरेचन सिद्धांत और त्रासदी सिद्धांत पूरी तरह करुणा और त्रास पर ही है। किंतु लॉन्गिनुस की दृष्टि में दोनों ही क्षुद्र भाव हैं और उदात्त के विरोधी हैं। अब हमसे अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि लॉन्गिनुस ने भावों को तो अत्यधिक महत्व दिया है, लेकिन कौन से 2 भाव हैं जिसको लॉन्गिनुस ने उदात्त का बाधक माना है? तो हमें याद रखना है कि करुणा और भय के जो भाव हैं उनको लॉन्गिनुस ने क्षुद्र भावों के अंतर्गत माना है, जबकि इस मत पर उनका अरस्तु से हम ये कह सकते हैं कि मौलिक मतभेद है, क्योंकि अरस्तु तो कहते हैं कि करुणा और भय जो है वे दुखांतक यानी कि ट्रेजेडी के लिए अत्यधिक अनिवार्य हैं, जबकि लॉन्गिनुस कहते हैं कि उदात्त के लिए इन दोनों ही भावों का होना उदात्त का विरोध है। अब हम इसका तीसरा पढ़ेंगे, वह है अलंकारों का समुचित प्रयोग। इससे पहले जो हमने 2 पढ़े हैं, एक विचारों की महत्ता और दूसरा था भावों की तीव्रता। ये दोनों ही जो स्रोत हैं इन्हें लॉन्गिनुस ने जन्मजात स्रोत या अंतरंग तत्व कहा है, जबकि अन्य 3 जो हम पढ़ेंगे ये तीनों ही उदात्त के बहिरंग स्रोत कहे जाते हैं। तो अब है अलंकारों का समुचित प्रयोग। तो उदात्त के लिए जो कलात्मक साधन अपेक्षित हैं उनमें अलंकारों का प्रमुख स्थान है, और इससे प्रमाणित होता है कि लॉन्गिनुस ने विचार और भाव के बाद तीसरे स्थान पर अलंकारों को रखा ही है। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि लॉन्गिनुस का अलंकार निरूपण मुख्यतः भाषण कला की दृष्टि से है, क्योंकि लॉन्गिनुस ने कोई काव्यशास्त्र से संबंधित ग्रंथ नहीं लिखा है, और ये जो पेरिप्लस ग्रंथ है ये मूल रूप से भाषण शास्त्र का ग्रंथ है। अतः उनके जो अलंकार निरूपण हैं ये भी कैसे हैं? भाषण कला की दृष्टि से, जिससे अलंकारों की सहायता से आनंद, विस्मय और औत्सुक्य आदि को जगाया जाता है और श्रोता को की सहमति प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। पर उनकी उपादेयता लेखन में भी कम नहीं है। भारत में तो अलंकार निरूपण लेखन यानी काव्य के प्रसंग में ही हुआ है। यदि हम देखें कि भारतीय काव्यशास्त्र में अलंकार निरूपण किस विधा में हुआ है, तो भारत में अलंकार निरूपण, या ये कहेंगे भारतीय काव्यशास्त्र में अलंकार निरूपण काव्यशास्त्र के अंतर्गत ही हुआ है। लॉन्गिनुस ने अलंकारों के 2 भेद किए हैं। पहला है विचार अलंकार और दूसरा शब्द अलंकार। विचारालंकार से तात्पर्य है अर्थालंकार। अलंकारों के प्रयोग में सबसे पहले याद रखना चाहिए कि वे साधन है, साध्य नहीं है। तो लॉन्गिनुस ने अलंकारों को क्या माना है? तो लॉन्गिनुस ने अलंकारों को साधन माना है,
साध्य नहीं माना है। उदात्त साध्य उदात्त हैं, अलंकार उसके प्रभाव से को तीव्र बनाने के साधन मात्र हैं। यानी कि जो उदात्त हैं उसे तो लोंगिनुस ने साध्य माना है, जबकि अलंकार जो हैं इन्हें लोंजाइनस ने साधन माना है। परीक्षक इसे उल्टा करके भी आपसे पूछ सकता है कि लोंगिनुस के अलंकार विषयक स्रोत में कौन सा तत्व असंगत है, उदात्त साधन है जबकि अलंकार साध्य है। तो ये उल्टा हो जाएगा, अलंकार साधन है जबकि उदात्त क्या है, साध्य है। अलंकारों को साध्य मान लेने पर कथ्य बोझिल हो जाता है और उसका सौंदर्य दब जाता है। बहुत बार असमर्थ वक्ता या लेखक अलंकार की चमक दमक में अपना भाव दारिद्र्य छिपाने का प्रयास करते हैं। वस्तुतः अलंकार का प्रयोग सार्थक तब होता है जब ये पता नहीं चले कि अलंकार है, अर्थात कथ्य से अलग उनकी प्रतीति नहीं होना चाहिए। लोंजाइनस कहते हैं कि जब आप पढ़ रहे हैं या आप कृति का अध्ययन कर रहे हैं, उस समय यदि आपको पता ही न चले कि इसमें अलंकारों का प्रयोग है, यानी वह कथ्य से अलग उसकी प्रतीति नहीं है, तब अलंकारों का प्रयोग सार्थक है। एक बात और है कि अलंकारों का अतिशय प्रयोग से बचना चाहिए, यानी अलंकारों का अत्यधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। उनका प्रयोग तभी करना चाहिए जब अभिव्यक्ति की मनोहारिता में उसका योगदान अपरिहार्य हो। तात्पर्य यह है कि उदात्त के लिए अलंकार अपेक्षित तो है, पर स्वाभाविक तथा मर्यादित रूप में नहीं है। ध्वनि प्रतिष्ठापक आचार्य आनंदवर्धन ने अलंकार विषयक मंतव्य लोंगिनुस से बहुत मिलते हैं। यदि पूछ लिया जाए कि लोंगिनुस के जो अलंकार विषयक मंतव्य है यह भारतीय किस काव्यशास्त्री से मिलते हैं, तो हमें याद रखना है कि भारतीय काव्यशास्त्री यानी आनंदवर्धन जिन्होंने ध्वनि सिद्धांत दिया था, उनके सिद्धांत से यह अलंकार विषयक जो इनके मंतव्य है यह मिलते हैं। उनका कहना भी है कि अलंकार का प्रयोग साधन के रूप में ही होना चाहिए, अंगी यानी साध्य के रूप में नहीं। दूसरी चीज़ यह है कि अलंकार जो हैं वो अप्रग यत्न निर्वत्य होना चाहिए, अर्थात यह न लगे कि अलंकार के लिए कोई पृथक से प्रयत्न हुआ है या वह अलग से जुड़ा हुआ प्रतीत हो। अब पद योजना की भव्यता। औदात्य के लिए मनोहारी पद अपेक्षित है, क्योंकि ऐसे ही पद श्रोताओं को आकृष्ट और आह्लादित कर सकते हैं। उन्हीं से शैली की गरिमा और रमणीयता, स्निग्धता, बलवत्ता, शक्ति तथा अन्य अपेक्षित गुण भी आते हैं। ललित पदावली की तुलना में बहुधा परिचित पदावली अधिक प्रभावशाली होती है, क्योंकि जीवन से सीधा संबंध होने के कारण इसमें सजीवता रहती है। शैली की कोई स्थिर निश्चित तत्व नहीं है। विचार एवं भाव के आरोह अवरोह के साथ शैली में भी आरोह और अवरोह आवश्यक हैं। शैली की एकरसता प्रयोक्ता की निर्बल और असमर्थता का द्योतक है। इसीलिए पद चयन प्रकरण के अनुकूल होना चाहिए। यदि प्रकरण हल्का हो तो उसके लिए वैसे ही पद काम में लेने चाहिए, और गंभीर हो तो तदनुरूप पद होने चाहिए। अरस्तु की तरह रूपक की संख्या का बंधन लोंगिनुस को अमान्य है। प्रसंग की अपेक्षा के अनुसार रूपकों की संख्या कितनी भी हो सकती है। लोंगिनुस के व्याख्याताओं ने उनकी स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति का प्रमाण कहा है। इससे नियमानुवर्तिनी का विरोध परिलक्षित होता है। देखा गया है कि लोंगिनुस की दृष्टि में नियम से अधिक महत्व रुचि का है। अंतिम स्रोत जो है वह रचना की गरिमा का। हमें ध्यान रखना है कि लोंगिनुस पदों के सम्यक क्रम विन्यास पर बल देते हैं। चतुर्थ शीर्षक में पदों के चयन पर बल है और उनके समुचित विन्यास पर। पद अच्छे से अच्छे हो पर उनका अगर विन्यास ठीक ना हो तो उनके सौंदर्य व्यक्त नहीं होता। इसीलिए पद चयन से कम महत्व पद विन्यास का नहीं है। किंतु पंचम शीर्ष में केवल पद विन्यास के कौशल का ही निरूपण नहीं है, इसमें उदात्त के निष्पादक शेष 4 तत्वों जिसमें विचार, भाव, अलंकार और पद चयन के समंजस संतुलित अर्थ ग्रंथन का भी महत्व है। जब तक ये आंगी भाव संयोजित नहीं होते तब तक उदात्त के साधन नहीं बन सकते हैं।
अंग अंग अलग रहकर शोभाजनक नहीं होते, अपने अपने स्थान पर अनुपातिक रूप से जुड़कर वे सौंदर्य की सृष्टि करते हैं। वाग्मिता का हास। अरस्तु के अंतिम 44वें अध्याय में लोंगिनुस ने यूनान के अधः पतन पर शोक व्यक्त किया है। अधः पतन के कारणों में दो को वो क्षोभ और आक्रोश से उल्लेख करते हैं, वह है धनलोलुपता और विलासप्रियता। इन्हीं दोनों ने यूनान को पंख के गर्त में निमग्न कर दिया है और जिससे उनका सारा शाश्वत सांस्कृतिक तथा कलात्मक उत्कर्ष समाप्त हो गया है। लोंगिनुस कहते हैं कि उदात्त स्पष्टता के लिए, यानी कि लोंगिनुस का जो उदात्तवाद है, इनमें इनके सारे विचारों का एक साथ समाहार इस प्रकार है कि उदात्त अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट्य है। उसका कार्य सम्मोहन है और प्रभाव आकस्मिक होता है। शब्दाडंबर, भावाडंबर और बालिशता उदात्त के बाधक है, जबकि उदात्त के निष्पादक 5 तत्व हैं, जिनमें विचारों की महत्ता, भावों की तीव्रता, अलंकारों का समुचित प्रयोग, पद योजना की भव्यता और रचना की। और अंत में हम लोंजाइनस के उदात्त सिद्धांत का मूल्यांकन एक बार देख लेते हैं कि पेरिहुप्सुस की रचना मूल में लोंगिनुस का उद्देश्य है कि भाषण कला का शास्त्रीय विवेचन। भाषण शास्त्र अनुनयन का शास्त्र है और यूनान के भाषण शास्त्रियों के सामने उनका यही प्रमुख उद्देश्य रहा है। स्वयं अरस्तु ने भी भाषण शास्त्र पर एक स्वतंत्र ग्रंथ लिखा जिसका नाम था रिटोरिक, जो आकार और विस्तार में काव्यशास्त्र की अपेक्षा कहीं बड़ा है। लोंगिनुस की विशेषता इसमें है कि इन्होंने भाषण शास्त्र का उद्देश्य अनुनयन नहीं बल्कि लोकोत्तर आह्लाद को या सम्मोहन को माना है। उद्देश्य की यह तात्विक भिन्नता उन्हें अन्य भाषण शास्त्रियों से अलग ही नहीं करती बल्कि इन्हें ऊपर उठा देती है। स्कॉट जेम्स ने लिखा है कि उपदेश, आनंद और अनुनयन, ये तीनों ही शब्द इस सूत्र में संसार में के सभी अंतः प्रेरित कवियों, विदग्ध इतिहासकारों और ओजस्वी वक्ताओं तथा गंभीर दार्शनिकों के लिए अंतर्विष्ट थे। वाणी का वह मादक प्रभाव जो सुनते ही श्रोता को आत्मविस्तृत या वेदांतर स्पर्श शून्य बना देता है, यह न तो थोथा उपदेश है, न कोरा आनंद, न निरा अनुनयन। इन सब से परे तन्मीय भाव की ऐसी दिव्य चेतना जिसमें ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान तिरोहित हो जाता है और केवल आह्लाद अवशिष्ट बच जाता है। इस अलौकिक अनुभूति को ही लोंगिनुस ने वाणी का चरम प्रकर्ष घोषित किया है और इसकी सिद्धि के साधन को ही उदात्त की संज्ञा से अभिहित किया है। तो मैं आशा करती हूँ कि लोंगिनुस का जो यह उदात्त सिद्धांत है यह आपको समझ में आया होगा। यह जो कक्षा है यह है प्रसिद्ध पाश्चात्य काव्यशास्त्री लोंगिनुस के इन विचारों को आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा की पाश्चात्य काव्यशास्त्र से लिया गया है और यह आपकी परीक्षा उपयोगी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। आप एक बार इससे अवश्य इस कक्षा को देखें, इससे कुछ नोट्स बनाएं और परीक्षा में भी आप देखेंगे कि इससे बाहर लोंजाइनस का कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने इससे पूर्व में अरस्तु के दोनों ही सिद्धांत भी करवाए थे, जिसमें अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत और अरस्तु का त्रासदी सिद्धांत है, वे भी आप चैनल पर जाकर अवश्य रूप से देखें। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में।